हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आंवला नवमी कब है। दोस्तों, इस बार आंवला नवमी रविवार को पड़ रही है और रविवार को आंवला छूते नहीं है। तो किस प्रकार से करनी है आपको आंवला नवमी की पूजा, तो चलिए शुरू करते हैं इसी पर चर्चा। इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। आंवला या अक्षय नवमी का त्योहार बेहद ही खुश। इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर दिन रविवार आंवला या अक्षय नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल आंवला है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही विष्णु और लक्ष्मी जी भी उस दिन वास करते हैं। इस दिन को अक्षय नवमी, धात्री और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जनमानस में जाना जाता है। मतानुसार कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान होता है। आपको पता ही चल गया होगा कि आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी बोलते हैं। अक्षय मतलब जिसका फल कभी क्षय नहीं होता है। रविवार को आंवला छूती नहीं है, फिर भी रविवार के आंवले की पूजा कैसे करनी है, तो दोस्तों चलिए इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रविवार को आंवला नवमी है। रविवार को आंवले के पेड़ की पूजा नहीं होती है। आंवला नवमी 9 तारीख को रात्रि में प्रारंभ होगी और 10 तारीख को उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। बता दें कि रविवार को 3 वृक्षों की पूजा नहीं की जाती है। सबसे प्रथम आते हैं पीपल का पेड़, दूसरी में तुलसी माता की पूजा और तीसरी में आंवले के पेड़ की पूजा। रविवार को इनको स्पर्श भी नहीं किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी, जिसका पुण्य जो होता है कई गुना बढ़ जाता है। इसमें अगर हम पूजा करें तो करें कैसी, ये एक सॉल्यूशन आपको करना है। इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बनी रहिए। इस साल में आंवला नवमी कार्तिक के महीने में आती है और इसमें रविवार पड़ गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। आंवला नवमी पर आंवले के दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। इसमें आपको आंवले को लेना है, ऊपर से गोल एकदम कटोरी के आकार का काटना है। उसके ऊपर जो गुठली है वो नहीं कटी जाती है, वो कटती नहीं है, इतना चाकू नहीं होता है। तो आपको सिर्फ आंवला इस तरह से कटोरी के साइज़ का निकालना है। उस बत्ती के ऊपर घी में डूबी हुई, देसी घी में डूबी हुई बाती को लगाना है और हल्का सा घी उसमें डाल सकते तो डाल दीजिएगा। इस तरह से गहरा कर दीजिएगा उसको और उसको जलाइएगा। ऐसे आपको 9 दिए जलाने होते हैं। और ये आपको कुछ पूजा जो होती है वो शनिवार को स्टार्ट कर देनी है। यानी शनिवार को हमारी जो गोपाष्टमी है वो भी है, तो आपको शनिवार को ही ये जो दिए हैं वो आप जला सकते हैं। क्योंकि आंवले का जो दीपदान है वो कार्तिक में वैसे भी अच्छा होता है। तो इस तरह से 9 दिए आप बना लीजिएगा आंवले के। शनिवार को आपको कौन सी पूजा करनी, क्योंकि रविवार को छूते नहीं है, भगवान जी को भी पता है। तो आपको शनिवार को जो है पूजा क्या करनी है, सबसे पहले आंवले के पेड़ पे जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आंवले की आपको हल्दी कुमकुम वगैरह उनको लगा दीजिएगा। उसके बाद परिक्रमा करनी होती है। तो आंवले के पेड़ की परिक्रमा करिएगा और कलावे से इसको इस तरह से राउंड राउंड बांधते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आंवले का आलिंगन करना होता है। आलिंगन देव वृक्ष का करना बहुत ही अच्छा रहता है, उनसे गले मिलना जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका वो है रविवार की पूजा। रविवार के दिन आप ये ना करना चाहें तो रविवार के दिन आप ये कर सकते हैं कि आंवले के पेड़ को आपको छूना नहीं है, जल नहीं चढ़ाना है। क्योंकि कलावे को इस तरह से लपेट के आप कर लीजिएगा, जैसे 11 बार लपेट के उसी पे टीका लगा के आंवले पर चढ़ा दीजिएगा, आंवले के वृक्ष के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। आज के दिन आंवला खाया जाता है तो आंवला अवश्य खाइएगा। आंवले की पत्ती खाई जाती है, तोड़ना नहीं है, तोड़ना आप एक दिन पहले कर लीजिएगा। आंवले का पेड़ लाया जाता है। कहते हैं कि आंवले का पेड़ लाने का मतलब होता है कि आप विष्णु और लक्ष्मी जी को स्वयं घर पर लेके आ सके। घी का दीपक जलाना है, दीपक आप जला सकते हैं और 9 दिए जो हैं आंवले के आप दान कर सकते हैं। जैसे आपको 2 मुख्य द्वार पर करना है, एक आंगन में करना है, एक छत पर करना है, ठीक है दोस्तों, और एक तुलसी मैया को करना है।
आप दीपदान कर सकते हैं, छूना नहीं होता है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा शिवालय में कर सकते हैं, आप विष्णु जी के मंदिर में कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो दिए हैं वो दान कर सकते हैं। फिर भी बच जाता है तो आप गाय का जो खूंटा होता है उसमें भी आप दान करें, क्योंकि गोपाष्टमी भी होती है। तो इस तरह से आप गाय के खूंटे में भी दान कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को जो गाय होती है वो वैसे भी बहुत प्रिय होती है। आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बहुत ही शुभ रहता है। तो इसलिए पहले तो क्या होता था, खाना बनाया भी जाता था आंवले के पेड़ के नीचे, इतना नहीं हो सकता है तो आप पहले आंवले को भोग लगाइएगा, उसके बाद वहाँ पर आप आंवले के वृक्ष के नीचे खाइएगा। ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं आप आंवले के पेड़ की पूजा। मैंने आपको बता दिया है कि रविवार को कौन सी पूजा करनी है और शनिवार को भी। आप दोनों करना चाहें दोनों कर सकते हैं, आप इनमें से एक करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।